हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। और इस सेगमेंट का नाम है क्या, रोल ऑफ द वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल एज द आपके पास इन 18th सेंचुरी, इन द अर्ली 18th सेंचुरी। कि अर्ली 18th सेंचुरी और फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे पास या अर्ली 19th सेंचुरी में जो रोल रहे हैं वुमेन्स के, वो क्या क्या रहे हैं। देखो, टोटल हम जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं वही वुमेन्स का पोर्शन करेंगे। हम लगभग 10 से 12 वुमेन्स के रोल के बारे में यहाँ पर देखेंगे। मतलब लगभग 10 to 12 वुमेन्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे जो हमारे सेगमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रही हैं। देखो, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। चाहे आप 1857 के रिवोल्ट से ले लो, चाहे आप 1947 तक विजयलक्ष्मी पंडित तक, या आपके पास ठीक है कमला देवी चट्टोपाध्याय तक ले लो, वो सारी की सारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही थी। तो आज के सेगमेंट में यही करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। देखो, मैं आपको पहले एक नॉर्मल सा रिवाइज करा देता हूँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, फिर स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखो, रानी लक्ष्मीबाई आप सभी को ही पता है कि 1857 में क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये निभाती हैं। होता क्या है, देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में, ठीक है, 1848 में जब लाया जाता है, ठीक है, इसी टाइम पे लाइन इसका डेट का देख लेना। आई थिंक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848, ठीक है, 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी आते हैं, तो आते ही 1856 में तो आपके पास विडोरी मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो 1848 में ही क्या किया जाता है, आपके पास लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति लाई जाती है, तो उसी को ही क्या किया जाता है 1854 में, 1854 में क्या किया जाता है, इस झांसी को क्या कर लिया जाता है, एनेक्स्ड कर लिया जाता है। बिकॉज ऑफ जो रानी होती है, मतलब ये जो झांसी होती है, जो लक्ष्मीबाई जो होती है, इनके जो हस्बैंड होते हैं वो होते हैं आपके पास गंगाधर राव। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग था क्या कि किसी भी राजघराने का अगर कोई वारिस ना होगा, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली किसके अंडर चली जाएगी, वो चली जाएगी आपके पास ब्रिटिशरों के अंडर। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता था, झांसी हो गया, ठीक है, और भी कई ज़्यादा स्टेट उन्होंने यहाँ पर लूटे हुए थे। बट अब हम जो मेन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, रानी के बारे में, ठीक है, लक्ष्मीबाई के बारे में। तो हुआ क्या कि लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ये जो पूरी की पूरे जो राजघराना होता है, ये इनसे चला जाता है। और इसके ही अगेंस्ट 1857 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है, या जिसको हम 1857 की क्रांति जिसको कहते हैं, तो अपने हक के लिए लड़ती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट को क्या नहीं किया जाए, ब्रिटिशरों के अकॉर्डिंग, मतलब या ब्रिटिशरों के हत्थे ना दिया जाए। तो होता क्या है कि ये रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं, लड़ाई करती हैं अपने राइट्स के लिए। और कहाँ पे ये कहाँ की क्वीन होती हैं, ये झांसी की क्वीन ये होती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द गंगाधर राव। ठीक है, और किसके अगेंस्ट लड़ रही होती है, जनरल ह्यूज रॉस के अगेंस्ट ये लड़ रही होती है। बाद में जनरल ह्यूज रॉस जब रानी की यहाँ पर डेथ होती है, तो जनरल ह्यूज रॉस एक स्टेटमेंट देते हैं कि सबसे जो अच्छा या सबसे बेस्ट जो 1857 के रिवॉल्ट में जो लड़ा था, वो कौन लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनको हराना बहुत ही टफ यहाँ पर हो गया था जनरल ह्यूज रॉस के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के इसमें। ठीक है, और अगर बोला जाए कि किसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ा, तो मैंने आपको क्या बताया, लीडरशिप ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, या आपके पास 1857 की क्रांति जिसको कहते हैं 1857। हुआ क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, आफ्टर द ब्रिटिश अनेक्स द झांसी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1854। ठीक है, याद रख लेना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो आया था 1848 में, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी, तो यहां से आपने याद रख लेना है कि 1848 में क्या आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था 1854 में, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड झांसी वाज अनेक्स्ड इन द ईयर ऑफ 1854। ठीक, 1854 में क्या कर दिया गया, इसको अनेक्स्ड कर दिया गया था। ठीक है, और रानी अडॉप्टेड सन वाज डिनाइड टू राइटफुल इनहेरिटेंस एंड प्रोवोक्ड हर टू रेजिस्ट द ब्रिटिश रूल। इनके द्वारा जो रानी के जो द्वारा जो अडॉप्ट किया होता है चाइल्ड, ठीक है, उसको क्या नहीं दिए जाते हैं, राइट्स नहीं दिए जाते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहर्ट कर सके। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई क्या करते हैं, यहाँ पे लड़ते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड गंगाधर राव, ठीक है, उनके जो हस्बैंड की यहाँ पर डेथ होती है गंगाधर राव की, तो फिर क्या करती हैं, अपने लिए झांसी की रानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई लड़ती हैं। और शी फॉट अगेंस्ट द जनरल ह्यूज रॉस। ठीक है, किसके अगेंस्ट लड़ा था इन्होंने, जनरल ह्यूज रॉस के अगेंस्ट लड़ा था, हु डिफीटेड हर एट ग्वालियर। ठीक है, और इनको कहाँ पर हरा दिया गया था,
ग्वालियर, ठीक है, ये ग्वालियर आपने सुना होगा, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई 1942, ठीक है, वही है ग्वालियर टैंक मैदान या ग्वालियर, ठीक है, बॉम्बे। ये वो वाला रीजन आपने याद रख लेना है कि आपको इजीली से याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड यही बात याद रखने लगी कि जगह कौन सी है, ग्वालियर में है। ग्वालियर में क्या किया था आपके पास, हराया था, किसने हराया था, जनरल ह्यूज रॉस ने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर हराया था, ठीक है। और इन्हीं की एक स्टेटमेंट थी कि 1857 के रिवोल्ट में, 1857 की क्रांति में सबसे ब्रेव जो लेडी थी या सबसे खतरनाक तरीके से जो लड़ी थी, सबसे बोल्ड जो लड़ी थी, वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर लड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड वन इंपॉर्टेंट, सरोजनी नायडू जी के बारे में। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरोजनी नायडू जी के बारे में भी। देखो सरोजनी नायडू क्यों फेमस हुई, देखो पहली बात तो ये फ्रीडम स्ट्रगलर रही हैं एंड शी वॉज अ फेमस सिंगर, ठीक है। क्या थी ये, सिंगर थी और क्या करती थी, शी रॉट पैट्रियोटिक सॉन्ग, ठीक है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड पोइट्री, ठीक है। एक देशभक्ति के गीत लिखती थी ये और साथ साथ में पोइट्रीज लिखती थी, कविताएं लिखती थी सरोजनी नायडू जी, ठीक है। और इसीलिए इनको बेस्ट नॉन फॉर द नाइट एंगल ऑफ द इंडिया, ठीक है, बेस्ट ऑफ द नाइट एंगल ऑफ द इंडिया, नाइट एंगल ऑफ द इंडिया कहा, क्यों कहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस क्या थी, एक सिंगर थी और साथ में पोइट थी, ऐसी सिंगर थी जो देशभक्ति के गाने यहाँ पर लिखती थी और लोगों को इंस्पायर करती थी फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया, ठीक है, कि लोग क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, आपके पास किस में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। और साथ साथ में इनकी एक अचीवमेंट और रही कि इनको क्या बना दिया गया, इंडिया के जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में जो बनती है, ठीक है, ए और ह्यूम के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के वाइसराय के टाइम पे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनती है तो उसी का ही जो 1925 का जो कानपुर का जैसे सेशन होता है, ठीक है, तो ही बिकेम दी फर्स्ट वुमेन, नहीं फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला, ठीक है, फर्स्ट वुमेन तो एनी बेसेंट में बनती है 1917 में, कलकत्ता का सेशन है, आगे हम देखेंगे एनी बेसेंट के बारे में भी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये हेड बनती है कानपुर सेशन में 1925 में। और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, नाइट एंगल ऑफ द इंडिया कहा गया फॉर हर पॉइंट्स ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और याद रख लेना यही फर्स्ट गवर्नर बनती हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, या इस तरीके से आप बोल सकते हो कि शी बिकेम दी फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया, ठीक है, कि इंडिया की पूरे इंडिया की पहली फीमेल गवर्नर बनती है। और किस स्टेट की गवर्नर बनती है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनती है, ठीक है, लगभग 1952 के अराउंड, ठीक है। तो ये थी सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, बहुत ही ज़्यादा फेमस, जो सरोजनी नायडू जी के बाद जो फेमस इस टाइम पे हुई थी 1925 के बाद, वो हुई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, बहुत ही फेमस है। देखो सोशल रिफॉर्मर रही हैं, फ्रीडम फाइटर रही हैं, कल्चर रिवाइवलिस्ट रही हैं। देखो फ्रीडम फाइटर की बात कही जाए तो इन्होंने 1925 के या 30 के बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, फ्रीडम फाइटर ये थी। सोशल रिफॉर्मर आपके पास क्या थी, मतलब आपके पास सामाजिक इन्होंने कार्य किए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो बनती है 1927 में, उसकी फाउंडर मेंबर रहती है। और हमारे पास ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जो 1952 में बना था, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। और उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय वही वीमेन है जिन्होंने भरतनाट्यम के रिवाइवलिस्ट का काम किया हुआ है। भरतनाट्यम को एक रिवाइव करने का काम इन्हीं के ही द्वारा किया गया है, ठीक है। तो भरतनाट्यम उस टाइम पे डिमोलिश हो रहा था, तो उसको धीरे धीरे रीग्रो कराया हुआ है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रही है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। और ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब बनती है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनती है 1927 में, ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनती है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की 1952 में। 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। और शी वाज द बेस्ट नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट में एज वेल एज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और याद रख लेना वन ऑफ हर मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर वाज रिवाइवल ऑफ द भरतनाट्यम, ठीक है। या कल्चरल रिवाइवलिस्ट की बात कही जाए तो याद रख लेना शी कंट्रीब्यूटेड इन द भरतनाट्यम, ठीक है। शी कंट्रीब्यूटेड इन द या शी एक्ट एज द रिवाइवलिस्ट ऑफ द भरतनाट्यम, कि इन्होंने किसके ऊपर काम किया हुआ है, भरतनाट्यम के ऊपर यहाँ पर काम किया हुआ है, ठीक है। भरतनाट्यम को इनको रिवाइव करवाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो मदर टेरेसा के बारे में। बहुत ही फेमस इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। देखो इनका जो फेमस काम रहा है वो रहा है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो एक नामक की जो संस्था थी वो इन्हीं के ही द्वारा, मदर टेरेसा के ही द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो ही इस्टेब्लिश द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, याद रख लेना, ही फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और पुअर और डिप्रेस्ड क्लासेस लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती थी, ज़्यादातर पुअर लोगों के ऊपर काम किया, उनको एक चैरिटी के रूप में उनको डेवलप करने का काम उनको इनके द्वारा किया गया, ठीक है। और इनके द्वारा जो स्पेशली जो काम किया गया वो कहाँ पर काम किया गया, पर्टिकुलरली इन कैलकटा। कैलकटा में इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। मतलब कैलकटा में जितने भी ये डिप्रेस्ड क्लासेस या पुअर क्लासेस के जो लोग थे, इनके द्वारा आपके पास काम किया गया। और फाउंडिंग मेंबर थी, मैंने आपको क्या बताया, इन सबसे फेमस जो थी, ये किसके लिए फेमस थी, ये इस्टेब्लिश करती हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और इसी के लिए इनको क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज याद रख लेना, आई होप सबको पता होगा। 1979 में क्या दिया जाता है, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया जाता है। बट याद रख लेना किस फील्ड में, पीस की फील्ड में, ठीक है, फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। और कौन सा पीस प्राइज मिला, कौन सा नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल का पीस प्राइज यहाँ पर इनको मिला था। और 1979 में ये प्राइज दिया गया था, ठीक है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सावित्री फुले के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सावित्री बाई फुले के बारे में, ठीक है। ज्योतिबा फुले की ये वाइफ रही हैं। और क्या क्या काम किए, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड पोइट। याद रख लेना, सबसे इनका जो नाम जाना जाता है वो जाना जाता है एजुकेटर के रूप में। क्यों, देखो इन्होंने जो सावित्री बाई फुले थी, इन्होंने क्या काम किया, ही इस्टेब्लिश द स्कूल फॉर द गर्ल्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गर्ल्स के लिए स्टैब्लिश किया स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्या करती हैं, फर्स्ट वुमेन टीचर्स इन इंडिया, ठीक है, याद रख लेना। सावित्रीबाई फुले को फर्स्ट वुमेन टीचर इनको कहा गया। और इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स, कहां पर, पुणे में। और कब, 1848 में, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में आप क्या क्या याद रखोगे यहां से, कि सावित्रीबाई फुले क्या बनती हैं, बिकेम द फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया एंड इस्टेब्लिश द स्कूल फॉर द गर्ल्स, ठीक है, एंड इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स इन पुणे इन 1940 सॉरी इन 1848। 1848 में पुणे में ये इस्टेब्लिश करती हैं पहला क्या स्कूल, किसके लिए, लड़कियों के लिए। और क्या थी ये, पहली वुमेन टीचर भी ये थी, ठीक है। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ये लड़ी, अनटचेबिलिटी और एडवोकेटेड फॉर द वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। ये सारे के सारे काम इन्हीं के द्वारा किए गए, ठीक है, सावित्रीबाई फुले के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिकाजी कामा के बारे में, जिनको हम मैडम भिकाजी कामा के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनके रहे हैं। देखो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ये रही हैं, और साथ साथ में रेवोल्यूशनरी ये रही हैं, फ्रीडम फाइटर ये रही हैं। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका, याद रख लेना, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने क्या किया, देखो शी बिकेम दी फर्स्ट वुमेन टू होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग इन यूरोप एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन 1907 इन स्टूगर्ट इन जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में हुआ था, या तो यूरोप बोल दो आप, एक ही बात है। देखो जर्मनी में स्टूगर्ट, जर्मनी की एक जगह थी स्टूगर्ट, जहां पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, किसकी कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोसाइटियल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन सोसाइटल कांग्रेस की क्या चल रही थी, सॉरी इंटरनेशनल सोसाइटल है ना, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटियल कांग्रेस की क्या चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और वहां पर उस टाइम पे क्या करती हैं ये, इंडिया का नेशनल फ्लैग क्या करती हैं, अनफर्ल करती हैं या होइस्ट करती हैं, ठीक है, यहां पर फहराती हैं, या इंट्रोड्यूस द इंडियन नेशनल फ्लैग इन द यूरोपियन कंट्री एट इन द इंटरनेशनल सोसाइटियल कांग्रेस, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटियल कांग्रेस इन 1907। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोसाइटियल कांग्रेस, ठीक है। और एडवोकेटेड फॉर द वुमेन्स राइट और नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पर ये लड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणा आसफ अली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और किसके लिए फेमस हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग इन्होंने रेज किया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ठीक है। अगर पूछे
कि विदेशी जो हमारे पास या इस तरीके से अगर आप लिखोगे कि फॉरेन की सॉइल में या तो यूरोप की कंट्री में पहली फीमेल कौन थी 1907 में जिन्होंने जो इंडियन नेशनल फ्लैग था उसको होइस्ट किया था, तो दैट वाज आपके पास जो थी वो थी मैडम भीखाजी कामा। बट अरुणा आसिफ अली इन द क्विट इंडिया मूवमेंट हु होइस्टेड दी आपके पास क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था और उन्होंने नेशनल का, ठीक है, इंडिया का झंडा फहराया था इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। और याद रख लेना, अरुणा आसफ अली बिकेम द फर्स्ट मेयर कहाँ की, दिल्ली की आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी उसकी फर्स्ट मेयर ये बनती हैं अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी सहगल, ठीक है, वन एंड ओनली फीमेल की जो हमारे पास जो एक बटालियन होती है इन द IN इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम पे। तो शी वॉज दी ओनली लीडर, ठीक है, ये एक इकलौती लीडर थी लक्ष्मी सहगल। एक डॉक्टर के रूप में यहाँ पर, मतलब डॉक्टर थी ये, एक मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल डिपार्टमेंट से थी, जिन्होंने इंडियन नेशनल जो आर्मी थी ज्वाइन करती हैं और क्या करती हैं, ज्वाइन दी सुभाष चंद्र बोस INA एंड लेड द रानी, एक रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। जो हमारे पास एक ही सेगमेंट होता है, 4 बटालियन होती हैं उनकी, जिसमें से एक जो बटालियन होती है वो रानी ऑफ झांसी के नाम से या झांसी की रानी के नाम से होती हैं, ठीक है। इस सेगमेंट या इस रेजिमेंट को यहाँ पर क्या करती हैं, लीड करती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के INA को यहाँ पर ज्वाइन करती हैं एंड लेड द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। किस रेजिमेंट को, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को क्या करती हैं, ये लीड करती है, ठीक। एनी बेसेंट के बारे में हम देखते हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, ठीक है, याद रख लेना। कहाँ से थी, आयरलैंड से थी, आयरलैंड से थी, थियोसॉफिस्ट थी एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल या प्लेड अ पिवटल रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। ही स्टार्टेड अ होम रूल लीग मूवमेंट इन द 1916 में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, पर्टिकुलरली इन मुंबई, मुंबई में एंड अदर रीजन ऑफ द कंट्रीज, और साथ साथ में और भी रीजन में वुमेन्स के राइट्स के लिए लड़ती हैं। और यही याद रख लेना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इन 1917 में। और इन कैलकटा, इन कैलकटा, ठीक है, कहाँ पर ये सेशन हो रहा होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकटा का सेशन 1917 में, वहीं पर ही पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनाया जाता है एनी बेसेंट को, ठीक है। तो ये था सारा का सारा सेगमेंट हमारे पास फीमेल का, ठीक। एक और यहाँ पे रहेगी विजया लक्ष्मी पंडित करके, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आपके पास सिस्टर थी, जो क्या करती हैं आपके पास पहली जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्या बनती हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनती हैं। और साथ साथ में वो आपके पास इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी कॉन्ट्रीब्यूशन का रहता है। तो अगर ऑल ओवर दी बात कही जाए किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, तो ऐसे याद रख लो, स्टार्टिंग से सबसे पहले 1848 के टाइम पे, 1848 के टाइम पे, जिस टाइम पे सबसे पहले आपके पास क्या बनती हैं, जो फर्स्ट फीमेल टीचर होती हैं इंडिया की, और जो आपके पास गर्ल्स स्कूल को भी इस्टेब्लिश करती हैं, पहला गर्ल्स स्कूल इंडिया में इस्टेब्लिश करती हैं पुणे में, आपके पास सावित्री फुले। देन उसके बाद आप रानी आपके पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद रख सकते हैं, 1857 जनरल ह्यूज रॉस के अगेंस्ट लड़ती है, ग्वालियर में वो हारती है, ठीक है। उसके बाद देन हम बात कर सकते हैं 1857 के बाद जो हमारे पास देखने को मिली, वो देखने को मिली 1907 के अराउंड। और 1907 में मैंने आपको किसका नाम बताया, ठीक है, 1907 में जो रही थी वो रही थी हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन आपके पास जो 1907 में जो रहती हैं वो कौन रहती हैं, ठीक है, जो आपके पास क्या करती हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या करती हैं काम, ठीक है, नाम यहाँ से देखो स्किप हो रहा है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये ठीक है, मैडम भीखाजी कामा, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया 1907 में मैडम भीखाजी कामा जो रहती हैं, वो क्या करती हैं, एक आपके पास जो फॉरेन की सॉइल में या यूरोप की कंट्री में जो इंडियन इंटरनेशनल सोशलिस्ट जो कांग्रेस चल रही होती है 1907 में, वहाँ पर झंडे को क्या करती हैं, रेस करती हैं, अनफर्ल करती हैं। उसके बाद 1907 के बाद अगर आप देखोगे तो 1917 के टाइम पे आपके पास एनी बेसेंट कोलकाता में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर बनती हैं। देन उसके बाद आपके पास सरोजनी नायडू, याद रख लो 1925 में ये आपके पास सरोजनी नायडू क्या बनती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं। देन यही नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया के नाम से, क्योंकि ये क्या करती थी, बहुत ही एक देशभक्ति के गाने यहाँ पर लिखती थी। उसी टाइम पे कमला देवी चट्टोपाध्याय भी आ जाती है, जो 1927 में क्या करती हैं, आपके पास जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की फाउंडर मेंबर रहती हैं। और यही आपके पास ऑल इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड था 1952 में, उसी की प्रेसिडेंट बनती हैं, ठीक है। साथ साथ में भरतनाट्यम का इनको रिवाइवलिस्ट कहा गया।
देन उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय के बाद आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी आपके पास क्या नाम था, जो पंडिता विजय लक्ष्मी पंडिता करके, जो पहली वुमेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रहती हैं। देन उसके बाद अरुणा आसफ अली का नाम यहाँ पर याद रख सकते हो कि अरुणा आसफ अली ने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है, किसमें कंट्रीब्यूशन किया था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में। और इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी या आईएनसी थी, उसका क्या करती हैं ये जो फ्लैग होता है रेज करती हैं ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और उसके बाद आप यहाँ पर लक्ष्मी सहगल जी का नाम याद रख सकते हो कि लक्ष्मी सहगल जी पार्टिसिपेट करती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के में और लीड करती हैं ये आपके पास रानी ऑफ लक्ष्मी रेजिमेंट को एज अ डॉक्टर के रूप में, साथ साथ में पूरी पूरी रेजिमेंट यहाँ पर लीड करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे हमने नाम ये पढ़े। मदर टेरेसा का नाम उसके बाद आता है जो जिनको 1978 में नोबेल पीस प्राइज मिलता है बिकॉज ऑफ ही एस्टैब्लिश द मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्पेशली वर्कड इन द कैलकाटा, ठीक है, जो स्पेशली काम करती हैं कहाँ पे, कैलकाटा में। तो ये सारा का सारा रीजन रहता है किसका, पूरे के पूरे वुमेन्स के पार्टिसिपेशन का इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल एज द पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।